जय गुरुजी। उन्होंने गुरुजी के पैरों को हाथ ही लगाया था कि उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलुए और जोर से दबाने के लिए कहा, क्योंकि उनमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। 10 मिनट के पश्चात सतगुरु ने पुनः नरेंद्र को अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलुए दबाने को कहा। उन्होंने वैसे ही किया। गुरुजी के पैर के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे गाय दूध देती है। गुरुजी के पैर के अंगूठे में से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे गाय दूध देती है। गुरुजी के पैर के आसपास 1 फुट तक क्षेत्र उससे गीला हो गया। गुरुजी ने नरेंद्र को कहा कि अब देखो गुरु कौन है। उनका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब नरेंद्र ने गुरु जी को उनके वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती करी, तो उन्होंने नम्रता पूर्वक मना कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि वे 14,000 वाट के तार के समान हैं और उनके भक्त 0 वाट के बल्ब। वह बोले कि अगर उन्हें छुआ गया तो छूने वाला नष्ट हो जाएगा। वह शिव हैं। उनके हृदय की धड़कन रुक जाएगी। समय आने पर वह उन्हें दर्शन देने की क्षमता देंगे। माला टूट गई। यदा कदा गुरुजी भक्त के निजी धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर देते थे, पर ऐसे अवसर बहुत ही कम होते थे। माला को कुछ भी बताने को वे मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाता है। परंतु नरेंद्र इस प्रथा को अपने बचपन से करते आ रहे थे। एक दिन जब वे ऐसा अपने घर के पूजा कक्ष में कर रहे थे, वह समाधि में चले गए और बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पर वह हॉल पर बैठ गए थे और माला उनके सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। शिव के हाथ से एक किरण निकल कर उनकी माला पर पड़ी। उसी प्रकार एक किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई। जैसे ही दोनों किरणें माला पर पड़ी, वह टूट गई। उसी क्षण नरेंद्र की चेतना लौटी और उन्होंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूटी हुई थी। उस दिन से नरेंद्र ने माला को कुछ भी बताना बंद कर दिया। वह अब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हैं कि प्रार्थना कभी भी करी जा सकती है। प्रभु को याद करने के लिए ना ही कोई माला, ना ही कोई उपयुक्त समय चाहिए। ईश्वर को खाते पीते, घूमते, भोजन बनाते हुए, लेटे हुए या कोई भी कार्य करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उसको धन्यवाद दे सकते हैं। यथार्थ में समाधि की सफलता भक्त और ईश्वर के संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि उन दोनों का संबंध अटल और अटूट है, तो वे कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था या किसी भी वातावरण में तुरंत स्थापित हो जाएगा, भले ही उस समय कानों को चुभने वाला संगीत गूंज रहा हो। बड़ा मंदिर जहाँ पर गंगा के दर्शन होंगे। एक अवसर पर गुरुजी ने नरेंद्र और उनके परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में रहने के लिए कहा। वहां रहते हुए एक दिन नरेंद्र और एक अन्य अनुयायी हॉल में रखी हुई शिव प्रतिमा को साफ कर रहे थे। अचानक नरेंद्र ने उस मूर्ति के चरणों से अमृत निकलता हुआ देखा। उन्होंने उसे कपड़े से साफ किया, पर वह स्थान पुनः गीला हो गया। नरेंद्र के साथ जो अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने उस स्थान पर ब्रोसो नहीं लगाया हुआ है। जब उन्होंने स्वयं उसे साफ करने के लिए प्रयास किया, तो तुरंत ही वहां से अमृत प्रवाह हुआ। ये देखकर वह अचरज में पड़ गए। नरेंद्र पहली बार बड़े मंदिर में दिसंबर 1968 में गए थे। गुरुजी ने स्वयं उन्हें और अन्य अनुयायी को उनका भ्रमण करा के दर्शन कराए। अचानक समूह ने देखा कि आधा लिंग गीला है और वे सोच रहे थे कि कैसे संभव है। उनके ऐसे सोचते ही गुरुजी तुरंत बोले कि उस पर अमृत वृष्टि हो रही है। उन्होंने भविष्यवाणी करी, एक दिन गंगा नदी स्वयं आकर इस लिंग पर दूध स्नान कराएगी। ये लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख होगा, जिनकी अभिलाषाएं कहीं और पूर्ण नहीं हो सकेगी, यही होगी। गुरु जी के इस कथन के एक सप्ताह पश्चात एक अनुयायी शिव सिंगला ने स्वप्न देखा कि गंगा इस लिंग को अपने जल के स्नान करा रही है। 2006 में नरेंद्र का परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहा था, किंतु अथन प्रयास करने पर भी अनेक योजनाएं क्रियाविष्ट होने किए जाती थी। अप्रैल 2003 तक ऐसा चलता रहा।
इसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर में आया। गुरुजी ने नरेंद्र की पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और उनको अपने कमल चरण दबाने के लिए कहा। उनके पैर दबाते हुए सतगुरु के चरणों में एक कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उसे वह अपने पेट पर रखने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो पेट अंदर जाकर अंतर्धन हो गई। फिर गुरुजी ने अपने कक्ष में गए और नरेंद्र की पत्नी ने देखा कि वह एक मंदिर में परिवर्तित हो गया है। वहां पर राधा कृष्ण का एक विशाल चित्र था। वह भक्त जो वृंदावन जाके कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रही थी, ना देखकर गुरुजी के स्पष्टीकरण मांगा। गुरुजी ने प्रश्न के उत्तर दिए कि क्या उसे दर्शन हुए। वृंदावन जाने के लिए आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इधर ही है। नरेंद्र एक अन्य घटना का वर्णन करते हुए जिसमें गुरुजी ने अपने वास्तविकता प्रकट करी थी। एक स्वप्न में नरेंद्र को एक हॉल में ले गया जाता था। गुरुजी उसे बुलाकर 3 बार उसके कान खींचते हुए और फिर मस्तक के मध्य स्थान पर 3 बार छूकर कहते हैं, कल्याण हो गया। कुछ दिन के पश्चात नरेंद्र ने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिसे वे सदा पहने रहते थे, ओम और शेषनाग की छवि अंकित है। यह अभी भी नरेंद्र के लॉकेट पर देखी जा सकती है। नरेंद्र ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वे बोले, केवल भगवान ये कर सकते हैं। कोई और अपने को ईश्वर कह सकता है, वह ही परमात्मा है और यथार्थ में विधाता वही है। उनका रूप रहस्यमत और आश्चर्यजनक है। नरेंद्र उससे उनकी जूतियां प्राप्त करने के लिए घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वे 3 आकार की हैं, 6, 7 और 8, और गुरुजी उन तीनों को पहना करते थे। कई अन्य अनुयायियों ने भी गुरुजी के विभिन्न रूपों को देखा है। ऐसा केवल वही कर सकता है जिनसे भौतिक पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया से उच्च है, प्रकृति जिनके चरणों में निवास करती हो, और उनका स्वामी हो जो शिव है, जिसका कोई आदि मध्य या अंत नहीं है, जिसके काल से पूर्व जन्म लिया हो, जिनसे गुरुजी के रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार लिया हो। वे प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देते और सदा अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। यमदूतों से मुक्ति। श्री नरेंद्र खंडेवाल की पत्नी, जो 30 वर्ष से कुछ अधिक की होगी, को ज्वर हो गया था। पता लगा कि उसे डेंगू ज्वर था और उसकी गुर्दे प्रभावित होते हैं। गुड़गांव के चिकित्सकों ने उसका उपचार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके विमुण की मात्रा केवल 10,000 थी, जिसका ये अपर्याप्त था। मंगलवार को एक रक्त वाहिनी फट गई और रक्त प्रवाह को रोक पाने असमर्थ चिकित्सकों ने उसे चिकित्सालय से मुक्त कर दिया। फिर उसे नोएडा के मैक्स चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया। नरेश के भ्राता गुरुजी के भक्त थे। वह घटनाएं देखकर वह उनकी पत्नी अत्यंत उद्विग्न हुई और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य अनुयायी को फोन किया और पूछा क्या वह उस दिन मंगलवार को ही गुरुजी के दर्शन कर सके, उनको समस्या का अवगत करा सकते हैं। उन्होंने बताया गया कि गुरुजी तो स्वयं ईश्वर है, वे अपने शरण में आए हुए किसी को भी कष्ट नहीं होने देंगे। इस अवधि में मैक्स के चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बृहस्पतिवार को नरेश गुरुजी के पास गए। जैसे वे गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे, वे अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि उनकी पत्नी डेंगू से पीड़ित है। गुरुजी का उत्तर स्वयं में सांत्वना देने वाला था। डेंगू डेंगू की होंदा है, चल जा, कुछ नहीं होया उन्हों। नरेश जैसे ही चिकित्सालय वापस पहुंचे, उनकी पत्नी ने विबुणा की संख्या प्रत्येक परीक्षण में ऊपर बढ़नी आरंभ हो गई। 12,000 से 30,000, 40,000, 1,00,000, 1,50,000 आदि। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके शरीर में उपचार की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। चिकित्सालय में ही एक रात में वह चीखती हुई उठी। उसके आसपास सबने पूछा क्या हुआ। उसने स्वप्न देखा कि 3 काले मनुष्य उसको खींच कर ले जा रहे थे और वे बचाने के लिए पुकार रही थी, किंतु उसके सब और खड़े हुए समूह में कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर गुरुजी ने पुकारा, वह आए, यमदूत चले गए और वह बच गई। ये स्वप्न उसने 2 बार देखा।
उसे प्रतीत होने लगा कि गुरुजी ने ही जीवन दान दिया है। केवल वे ही ऐसा कर सकते हैं। 1 सप्ताह में उसने चिकित्सालय से मुक्ति मिल गई और फिर उसके गुर्दे ठीक करने के लिए उसे डायलिसिस पर डाला गया। आज वे माँ, पत्नी और बेटी तीनों की भूमिका निभा रही है। गुरुजी ने यमदूतों को वापस भेज दिया था। क्या कोई ऐसा कर सकता है? जन्मदिन पर उपहार। ये लिखते हुए मेरे नेत्र जल प्रवाह में धुलित हो रहे हैं। मेरा पुत्र शांतनु जानना चाहता है कि मुझे अपने कार्यालय में कार्य समाप्त करने के लिए कितना समय और लगेगा। उस बेचारे को ये ज्ञात नहीं था कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह उससे ही संबंधित है। ये लेख 2001 में, जब वह मात्र 3.5 वर्ष का था और उसे दौरे पड़ते थे और उसके पश्चात उसके स्वस्थ होने तक का आख्यान है। चिकित्सकों ने सोचा कि उसके रोग का कारण अंधेरे से भय है और उस पर उन्होंने कुछ विचार करने का समय का दुरुपयोग समझा। किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसे 2 और दौरे पड़े। स्नायु विशेषज्ञों ने अनेक परीक्षण करवाए और निर्णय लिया कि उसे प्रकार की मिर्गी रोग है। तुरंत उसकी चिकित्सा आरंभ हुई, किंतु औषधियां लेते हुए वह सदा खोया और भयभीत लगता था। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरुजी का जन्मदिन पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें उनके चित्र प्राप्त हुए और अब जब भी लगता है कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम वह चित्र उसके पास रख देते हैं। ऐसा करते विपदा टल जाती है। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी भौतिक अनुपस्थिति में हम अत्यंत दुखी और असहाय हो गए। जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें एक गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरु जी को शांतनु के रोग से अवगत कराया। सुनकर वह केवल क्यों बोले और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने अपने शेष संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से सुनी नहीं। समारोह के अंत में उन्होंने पुनः गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मेरी पत्नी ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी ने चेतावनी देते हुए बोले कि यदि इस समस्या के बारे में कुछ और कहा तो हमें वहां से भेज देंगे। हम भयभीत हो गए। संगत समाप्त होने पर ने घोषणा करी कि दिल्ली की संगत वहां रुककर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अगले दिन प्रातः दिल्ली लौटने पर हमने शांतनु की औषधियां बंद कर दी। निश्चय किया मेरे भाई, जो उसके स्नायु विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक और उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी की राय के विरुद्ध, हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। शांतनु ने भी अपनी भूमिका निभाई। उस समय तक वह 4 वर्ष का हो गया था। वह गुरुजी के चित्र के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने उस अबोध की निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़े और वे अपने 8.5 की आयु में जितना नटखट होना चाहिए वही है। मेरी आंखों से वे अश्रुधारा प्रभावित हो रही है। गुरु जी ने मेरा जीवन संजोया। मेरे जीवन में इस संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सब कुछ अस्पष्ट था। जीवन अति निराशजनक और असंतुलित हो गया था। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह खो चुकी थी। संचय में थी कि पुनः पहले जैसा कैसा हो पाएगा। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हो रहे थे। मैं एक अति कटु अनुभव से गुजरी थी। एक भयंकर कार दुर्घटना में मुझे असहाय कर दिया था। 2 मास अर्थ चेतनावस्था में रहकर अनेक स्टेरॉयड और अन्य औषधियां खाते हुए अंगहीन परीक्षण, रोज सुइयां, ग्लूकोज की बोतलों के साथ सारांश ने मेरा ये जीवन गया था। दुर्घटना में मेरी गर्दन की धमनियां फट गई थी, रक्त की कमी थी, मैं क्षीण थी और मुझे पक्षघात हो गया था। 14 वर्ष पूर्व ऐसे रोगी को समुचित उपचार मिलने पर समस्या थी। 1 वर्ष में अपनी विद्यालय नहीं गई थी। मेरी सहेलियां तुरंत दुर्दशा देखकर रो पड़ती थी और मैं स्वयं शीशे में भय के कारण अपना क्षतिग्रस्त
चेहरा नहीं देख सकती थी। जीवन के ऐसे कठोर समय से गुजरते हुए अचानक ही ईश्वर स्वरूप गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश कर उद्धार किया। उनकी कृपा प्राप्त कर मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे समक्ष खड़े होकर खुली बाहों में उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मानो मुझे विपदाओं से बचा रहे हो। उस समय से अब तक वे मुझे सुमार्ग पर अग्रसर करते रहे। गुरु जी ने पुनः मुझे इस संसार का आभास करवाया है और थोड़े क्षणों ही समय में मुझे स्वस्थ कर दिया। अपने परिवार और मेरे माँ मेरे गुरुजी के सबसे पहले मिला। उस एक दर्शन ने हमारा जीवन बदल दिया। जालंधर में गुरुजी के मंदिर में वह कदम स्वर्ग के प्रवेश करने के समान था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने आभास करा दिया कि वे स्वयं परमात्मा हैं। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सब पृष्ठ खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनका बोध केवल स्वयं का होता है। हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। प्रभु के सम्मुख हम हस्तप्रभ थे। जैसे तैसे दिन व्यतीत हो गए, गुरुजी हम पर दया करते रहे। उनके आदेश पर हमने अपनी औषधियों का पिटारा छिपा दिया, चिकित्सकों के पास जाना बंद कर दिया, कोई शल्य क्रिया नहीं करवाई, और हाँ, मैं पहले जैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई। चिकित्सकों ने स्वस्थ होने के लिए 5 वर्षों का समान समय बताया था, किंतु गुरुजी की कृपा से वह 2 मास में ही संपन्न हो गया। गुरुजी से मिलने के 2 मास के अंतराल ही मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया और पुनः सामान्य हो गए। मेरी क्षीणता और पक्षाघात लुप्त हो गई। श्रवण शक्ति और दृष्टि भी सामान्य हो गई। मेरा हीमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। चिकित्सकों के परामर्श के विरुद्ध मैंने फिर से खेलना आरंभ कर दिया और परीक्षाओं में अति उच्च अंकों से उत्तीर्ण हुई। इसे क्या कह सकते हैं? केवल दिव्य हस्तक्षेप और मेरे गुरु को पूर्ण संपन्न कर दिया। मेरे जीवन की योजना। जीवन के इस कठिन अवस्था में निकलकर मैंने अगले चरण में प्रवेश किया। गुरु जी के मन में मेरा अध्ययन और व्यवसाय थे। दुर्घटना की वेदना और त्रासदी से निकलकर मैं भी अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाह रही थी। मैं ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी जिसमें मैं लोगों के दुख दर्द कम कर सकूं और उनकी अनुभूति का अनुभव कर सकूं। गुरुजी जैसे ही अनुयायी के लिए करते वैसे ही रूपरेखा मेरे लिए बनाई हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद और दिशा दर्शन से मुझे बिना औपचारिक अध्ययन किए बंगलोर के एक महाविद्यालय में भौतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। मैंने अपनी पढ़ाई सरलता से पूरी करी और उसे समाप्त कर प्रशिक्षण के लिए दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में कार्यरत हुई। मेरे वरिष्ठ सलाहकार देश के सबसे अच्छे नेत्र विशेषज्ञ थे, जो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान के निर्देशक भी रह चुके थे। मेरे ऐसे संयोजित व्यावसायिक पथ पर गुरुजी ने सदा मेरा ध्यान रखा। इससे पहले कि कोई योजना बना पाती, गुरुजी ने मुझे भौतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने को कहा। मैंने ये पाठ्यक्रम क्रीड़ा और अर्थयोग में किया। गुरु जी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के आदेश के पश्चात प्रवेश के लिए आवेदन देने के लिए केवल 3 दिन शेष थे। मैंने उनके दिशा निर्देशन का पालन किया और सही कार्य करती रही। इस समय मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरे नितंबम पर एक फोड़ा हो गया, जिससे सूझकर मुझे शैया पर लेटने के बाध्य कर दिया। अकेले और अत्यंत पीड़ा सहते हुए मैं कुछ समय के असमर्थ थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी के संगत के सदस्य उन दिनों घर आते रहे। मैं गुरुजी के सत्संग करती थी और घाव भरता गया। चिकित्सक ये देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे फोड़ने का परामर्श दिया था, किंतु जिस भांति वह सूख रहा था, उस कारण वे अनभिज्ञ थे। जीवन साथी की खोज। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सोचने में भी कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना शेष था, वह अपने आप सिद्ध जो करना था। किंतु मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जीवन बिना ही मेरे जीवन के बारे में सोचा हुआ था।
तो 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे विवाह करने के लिए 1 माह का समय दिया। ये अवधि मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचने के कारण स्तंभन करने वाली और अत्यंत कठिन थी।